बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक है कि एक दफ़ा ना एक मज़दूर और उसका बेटा जंगल में जा रहे थे, तो एक लड़का जो है ना बच्चा, वो दलदल में गिर गया। उस मज़दूर ने ना उस बच्चे को उस दलदल से निकाल के ना, तो उसने उस बच्चे को जो है ना साफ़ सुथरा करके ना, तो उसको उसके बाप का एड्रेस पूछा और उसका घर पूछ के तो उसको साथ लेके ना वो बच्चा और उसका बाप वो उसके बाप के घर चले गए। उस बच्चे का बाप जो है ना वो बड़ा एक अमीर शख्स था, नवाब आदमी था। तो जब वो उसके पास गए ना, तो सारा माजरा उनको बताया, उस बंदे को बताया। तो माजरा बताने के बाद जब ये उधर से चलने लगे ना, तो उस अमीर आदमी ने इनको बुला लिया। उसने कहा कि यार मेरा एक ही बेटा है, तो तुमने उसकी जान बचाई है, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो आगे से ना वो गरीब आदमी कहता है, खुददार आदमी था, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है, लेकिन मैं खुददार आदमी, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर बताओ ना। उसने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। वो उधर से चलने लगे ना, तो उसने उसकी नज़र पड़ी अमीर आदमी की उसके बेटे पे। उसने कहा कि मुझे ये बताओ तुम्हारा ये बेटा क्या करता है। उसने कहा ये मेरा बेटा जो है ना मेरे साथ मजदूरी करता है। उसने कहा कि ये इतना छोटा है तो तुम इसको तलीम और तरबियत, इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। उसने कहा मेरे इतने वसाइल नहीं कि मैं इसको स्कूल भेज सकूँ। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने तमाम वसाइल दिए हैं, तो मैं जो है ना तुम्हारे तुम्हारे बेटे की तलीम और तरबियत का सारा खर्चा उठाऊँगा, इसको स्कूल भेजो। तो उसने कहा कि ये जो है ना उसका बेटा बोल पड़ा। उसका बेटा कहता है कि हाँ, उसने पूछा ना कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो। तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बाप के पास वसाइल नहीं है, तो मैं अपने बाप का जो है ना हाथ बटाता हूँ और अपने बाप के साथ ही मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम आज के बाद मेरे बेटे और जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है तुम वहाँ ही पढ़ोगे। तो उसने ना उस मज़दूर के बेटे को अपने बेटे के साथ ही स्कूल में दाखिल करवा दिया। अच्छा, वो दोनों बच्चे जो है ना एक ही स्कूल में पढ़ते रहे और उसी स्कूल में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में गए, मतलब इकट्ठी उन्होंने तलीम हासिल की और जवान हो गए। जब जवान हुए ना, तो उनमें से एक मुल्क का सरबराह बन गया और दूसरा जो है ना वो मतलब ये डॉक्टरी या मेडिसिन की फील्ड में चला गया। तो बड़ी हैरानगी की बात होगी। मैं आपको जो है ना अपने नाजरीन को उनका नाम बताना चाहूँगा कि जो हुक्मरान बना ना, उसका नाम था, बरतानिया का वो हुक्मरान था विंस्टन चर्चिल। सारी दुनिया विंस्टन चर्चिल के नाम से वाकफ़ है। ख़ास तौर पे हो सकता है बच्चे तो ना वाकफ़ हों, लेकिन जो मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो विंस्टन चर्चिल को जानते हैं। और दूसरा नाम वो किसका नाम था, एंड्रे फ्लेमिंग। अच्छा, फ्लेमिंग वो शख्स है कि जिसने मेडिसिन की बुनियाद रख दी। फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक ईजाद की। एंटीबायोटिक सारी दुनिया जानती है, सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो शुगर है, मतलब शुगर की जो बीमारी है, इसमें जो इंसुलिन इस्तेमाल होती है उसमें भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। हमारी तमाम दवाइयों में, मेडिसिन में, ठीक है, एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। और हमें छोटी सी छोटी बीमारी भी होती है, हम ये टैबलेट खाते हैं एंटीबायोटिक। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों एक ही जगह से दोनों ने सफ़र शुरू किया, लेकिन वो सियासत में चला गया, एक मुल्क का सरबराह बन गया और उसने मेडिसिन की बुनियाद रख दी। तो उसने सियासत की, इसने इंसानियत के लिए काम किया। तो आज भी दुनिया में अगर सबसे बड़ा उसका रुतबा है ना इंसानियत, क्योंकि उसने इंसानियत के लिए काम किया, उसका सबसे बड़ा नाम उसी का है, क्योंकि उसने इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए एंटीबायोटिक ईजाद की। विंस्टन चर्चिल ने हुकूमतें की, उसका वो नाम नहीं हो सकता जो फ्लेमिंग का है, क्योंकि फ्लेमिंग ने वो काम कर दिया जो इंसानियत के लिए था, खिदमत खलक का काम कर दिया। तो फ्लेमिंग को आज भी साइंस की दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में एक सुनहरे हरूफ में उसका नाम लिखा जाता है और उसको दुनिया याद करती है। तो